हाजिर हुए हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि बहुपदों का गुणा कैसे करें या फिर अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक घर है और ये दूसरा घर है। इसमें कितने आदमी हैं? तो इसमें 2 आदमी हैं। इसमें कितना आदमी है? 1 आदमी है। इसका जो 1 आदमी है वो दोनों आदमी से क्या करेगा? रिलेट करेगा। इसका इससे जो रिलेट है, इसका इससे रिलेट है, यानी कि इसका इससे गुण मिलता है और इसका इससे भी गुण मिलता है। तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। अगर गुण मिल रहा है तो गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 9 का इससे जब गुणा होगा तो 9x² बन जाएगा। अच्छा, इसका गुणा करोगे तो 9 9 81 हो जाएगा। बीच में निशान कौन सा लगा है? तो प्लस का लगा है। दोस्तों यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से दूसरा भी करते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मान लेते हैं पहला घर है और ये मान लेते हैं दूसरा घर है। इस घर में 2 आदमी, इस घर में 2 आदमी। अब होगा क्या? ये वाला जो आदमी है ये दोनों से रिलेट करेगा, यानी कि दोनों के गुणों से मिलेगा। तो इसका और इसका गुणा कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे, x और x का गुणा क्या हो जाएगा? x गुणा x। इसमें जब होता क्या है, जब बेस आपका सेम होता है तो एक बार लिख देते हैं, और जब एक भी घात नहीं है, कोई भी घात नहीं है, तो उस पर एक घात छिपी रहती है। तो ये हमने लगा लिया। और गुणे में जो घातें होती हैं जुड़ जाती हैं। एक घात और ये एक घात, तो कितनी घातें? 2 घातें हो गई, यानी x² आएगा। अब इसका और इसका गुणा बन जाएगा। तो आप कहेंगे 8 का और x का गुणा, 8 का और x का गुणा, तो ये गुणे का निशान हट जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 8x बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 8x। उसके बाद क्या होगा? अब ये तो काम खत्म हो गया। अब इसने तो अपना रिलेशन बना लिया। अब जो है ये अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा। अब इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि 5 का गुणा x में होगा। 5 का गुणा किसमें? x में। तो ये 5x बन जाएगा। 5x बन गया। अब यहाँ पे लिख देंगे 5x। उसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे 5 का अब 8 से होगा, तो 5 का 8 से गुणा यानी 40 बन जाएगा। और बीच में निशान कौन सा है? तो प्लस का है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 5x है, तो जुड़ जाएगा। ध्यान देना, x² हो जाएगा 8 और 5x जब एक ही प्रकार के हो। मतलब इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है, छिपी है यहाँ पे। यहाँ पे अगर नहीं है तो छिपी है। 8x में 5x जोड़ दो, यानी तुम्हारे पास 8x है, उसमें 5x जोड़ दो, तो कितने x हो जाएंगे? तो हम कहेंगे 13x हो जाएंगे। और प्लस यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। और यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो देखो इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखा है x² प्लस 9x प्लस 3 और ब्रैकेट बंद है, फिर कितना है? x प्लस 4 है। अब इसका गुणा कराना है। ध्यान देना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फैमिली, दूसरी फैमिली, इसमें कितने लोग? तो आप कहेंगे 2 लोग। इसमें कितने लोग? तो 3 लोग। अब जो है ये एक आदमी तीनों से रिलेशन करेगा अपना। यहाँ पर x का गुणा इसमें होगा तो कितना बन जाएगा? आप कहेंगे x³ बन जाएगा। कैसे बना? ध्यान देंगे, इस पे कितनी घात है? 1 घात। इस पे कितनी घात? 2 घात। यानी कि अगर इस पे 2 घात है और इस पे 1 घात है तो x ये सेम क्यों है? क्योंकि बेस अगर सेम होता तो एक बार, और इस पे 2 घात, इस पे 1 घात, तो कितनी घातें होंगी? 3 घातें होंगी। ये तो हमने कर लिया। अब इसका गुणा इसमें करो तो ये क्या हो जाएगा? 9x का गुणा x में करेंगे तो इस पे 1 घात, इस पे 1 घात, यानी कितना बन जाएगा? 9। और बेस तो सेम है और एक कितनी घातें? 2 घातें, यानी कि 9x² बन जाएगा। यहाँ पर 9x² हो गया। अब इसका इसमें गुणा कराओगे तो 3 का x में गुणा तो 3x बन जाएगा। अब इसका काम खत्म, इन्होंने तीनों से रिलेशन बना लिया, गुणा करा लिया अपना। अब ये जो है तीनों से गुणा कराएंगे, इनका इसमें कराओगे, यानी कि 4 का अगर तुम x² में कराओगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना? 4x²। इसका फिर इसमें कराओगे, यानी कि इसका इसमें कराओगे तो यानी 4 का गुणा 9x में कराना है तो 9 36x बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 9 36x। उसके बाद 4 का गुणा 3 में बचा है तो 4 का कितना हो जाएगा? 12। अब देखेंगे सेम रिलेशन वाले कौन से हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 9x 3x 12x हो गया। और उसके बाद 36 कितना हो जाएगा? 48x बन जाएगा, यानी कि x³ हो गया। ये तो तुम्हारा x³ है, लेकिन 9 3 12 और 12 और 36 कितना हो जाएगा? 48x बन जाएगा। लेकिन उसके पहले ये है तुम्हारा, तो ज़्यादा घात वाला हम लोग क्या करते हैं? सीरियल से लिखते हैं।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 48x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है, यहाँ पर ध्यान देना सबसे पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, फिर बिना घात वाला। अगर 4 घात वाला होता तो कहाँ पे लिखते हैं, सबसे आगे लिखते हैं। इसमें यही चलता है कि सबसे ज़्यादा घात वाला पहले, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला, फिर उससे कम घात वाला। यहाँ पे देखो 9x और 3x और ये तुम्हारा तीनों जुड़े हैं तो कितना आया है 48x आया है। ये वाला हमने पहले लिख दिया है और ये वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद ये वाला हमने लास्ट में लिख दिया है। यही आपको समझना है बस। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट सीखने के लिए गरुड़ा एकेडमी से जुड़ जाना। धन्यवाद।